संख्याओं का अंतर अगर 2001 है, क्या ये बात स्पष्ट है कि दोनों संख्याएं अलग अलग हैं? एगो संख्या बड़ा रहा होगा, एगो संख्या छोटा रहा होगा, तब भी ना उसका अंतर निकाला गया है तो कुछ मिला है 2001। वह कह रहा है कि जो दोनों संख्या है उनमें एगो बड़ा एगो छोटा है ना, नहीं छोटा बड़ा रहेगा तो अंतर कैसे आएगा? एगो छोटा एगो बड़ा है, तो कह रहा है कि छोटका से बड़का में भाग दिए तो भागफल 9 और शेषफल 41 आया। तो बताओ, जब छोटका से बड़का में भाग दिए तो छोटका को भाजक कहोगे, बड़का को भाज्य कहोगे। तो भाज्य के जगह पे क्या है? बड़ी संख्या, और भाजक के जगह क्या है? छोटी संख्या। और जब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है ना, इसमें से देखो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है। तो क्या मैं लिख सकता हूं बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या गुणे भागफल कितना? 9 और शेषफल 41। ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो बाबू, ये लिख सकते हो? एक और बात बोला था पहला लाइन कि दोनों का अंतर कितना है? 2001। तो क्या अलग से हम ये भी बात बोल सकते हैं कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या दिया हुआ है 2001? ये दिया हुआ है क्या? अंतर मतलब क्या? बड़ा माइनस छोटा, वो दिया है 2001। यानी इतनी जानकारी एक तरह से हमको दिया हुआ है। इतना जानकारी दे के क्या पूछा है? बड़ी संख्या के अंकों का योग बताएंगे। तो बड़ी संख्या अगर निकलेगा तब ना उसके अंकों का योग बताएंगे। इतना जानकारी, एगो यह बात और एगो यह बात देख के आपसे बड़ी संख्या पूछ लिया। तो बताओ, बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको इस छोटी संख्या के जगह पर बड़ी संख्या के रूप में मान रख दीजिए। तो अगर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर इतना, तो छोटी संख्या बराबर कितना? बड़ी संख्या माइनस 2001 होगा। बोलो, तो क्या मैं छोटी संख्या के जगह वो बात यहां रख सकता हूं? तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केवल बड़ी संख्या के रूप में। और मान जब निकलना होगा बड़ी संख्या का तो निकल जाएगा ना इससे। उस मान को यहां रखते हैं, बड़ी संख्या बराबर इस छोटी संख्या के जगह पर क्या रखेंगे? बड़ी संख्या माइनस 2000, बड़ी संख्या माइनस 2000 गुणे 9 ना, प्लस इसको सॉल्व करके बड़ी संख्या निकाला जा सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं। 9 का गुणा दोनों में ना हो जाएगा, तो 9 गुणे बड़ी संख्या, यहाँ कौ गो बड़ी संख्या? तो 9 गो बड़ी संख्या में एक गो बड़ी संख्या जाएगा, 8 गो बड़ी संख्या बचेगा। 8 गुणे बड़ी संख्या। समझ में आ रहा है क्या ये बात? एक लाइन लिख दिया और समझ रहे हैं इस बात को? आप आश्चर्य दृष्टि से देख रहे हैं। लिख देता हूं, ये ब्रैकेट खुलेगा, दोनों में गुणा होगा। क्या होगा? 9 गुणे बड़ी संख्या। अब यहीं पे सोचो तुम, अगर आप बड़ी संख्या को x बोल दिए होते और छोटी संख्या को y बोल दिए होते तो बार बार बड़ी छोटी नहीं ना लिखना पड़ता। तो बड़ी के जगह क्या लिख सकते हैं और छोटी के जगह तो थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। तो चलिए, बड़ी के जगह क्या लिख सकते हैं? x, और छोटी के जगह y। इस y का गुणा 9 में होगा ना, और 2001 में भी क्या होगा? 9 का गुणा होगा और प्लस 41। चलिए साहब, 9y है, सब बड़ी संख्या ना लिखे हैं, x ना लिखे हैं बड़ी संख्या, x गुणे ऐसे लिख सकते हैं ना। छोटी संख्या को y माना गया। तो देखिए 9x में से x गया, इधर देखिएगा ध्यान से, ये 2001 का 9 गुना 18,009, 18,009 में 41 घट न जाएगा। 18,009 में 41 हटाइए, 18,009 में 41 हटाना है। घटाना है कहने का मतलब, हटाना मतलब घटाना। तो 18,000 में
1700 की 17,000, 17,068 ये बोल रहे हैं। जोड़ेंगे 41 तो आ जाएगा ये। हाँ सर आ जाएगा, 18,001 आ जाएगा। x का मान क्या होगा? 8 से भाग देना पड़ेगा, दे दीजिए। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 8 तिया 24, 24 के बाद 28 कहाँ कटेगा? गड़बड़ है। 968 होगा ना, ऐसे होगा ना। हाँ 8 दूनी 16 और 19, 8 दूनी 16 और 36, 8 चौके 32 और 8 छक्के कट जाएगा। ये x का मान आया, यानी x किसको माने थे? तो ये बड़ी संख्या का मान आया। बड़ी संख्या निकालना है कि बड़ी संख्या के अंकों का योग निकालना? इसके अंकों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए 2 2 4 4 8 6, क्या आंसर 14 हो जाएगा? अंकों का योग पूछा है, अंकों को जोड़ना। तो क्लियर हुआ? अब दो इक्वेशन बनता है, दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ जाइए। तो शेषफल इतना होता है। भाजक का क्रम उलट करके बताइए क्या होगा। कितना आसान है, हटा दूं? देखिए साहब 32 देखिएगा, यहां तक मैं करा चुका था 31 तक, 32 से शुरू हो रहा है। बोल रहा है कि जब एक संख्या को क्रमिक रूप से 3, 5, 8 से भाग देते हैं तो शेषफल 1, 4, 7 प्राप्त होता है। जब क्रमिक रूप से भाग दे के दिया हुआ है तो आप वो छोटी संख्या निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे? सर इस लास्ट को छोड़ दीजिए, ऐसे तिरछा चलिए। 7 पचे तिरछा चलते हैं तो गुणा करना है और सीधा चलेंगे तो जोड़ेंगे। तो 7 पचे 35, 4 39, फिर 39 गुणे 3 करना हो। 39 का 3 गुना 39, 39 हुआ है ना। 39 का 3 गुना 117 प्लस 1। तो क्या सबसे छोटी संख्या 118 प्राप्त हो जाएगा, जिसमें 3, 5, 8 से क्रमिक भाग दिया गया होगा। तो शेषफल 1, 4, 7 ये मिल गया छोटी संख्या। अब इस संख्या के साथ क्या करना है? कह रहा है भाजक का क्रम उलट दिया जाए तो संबंधित शेषफल क्या होगा, यानी कि क्रमिके भाग देके शेषफल निकालना है। तो बताइएगा, भाजक का क्रम उलट दिया जाए यानी कि 3, 5, 8 को 8, 5, 3 कर दिया जाए। इस संख्या में किससे भाग देना है? 8, 5, 30। पहले 8 से, फिर 5 से और फिर 3 से, ऐसे भाग। तो बताइए 8 से 118 क बार में जाएगा? यहां लिखेंगे भाग। 8 एकम 8 और 38, 8 से 8 चौके 32, 6 बच जाएगा। जो शेष बच गया वो इधर साइड में लिखना है, क्योंकि वही ना आपको आंसर करना है शेष। तो आंसर 6 से शुरू होगा। एक ऑप्शन दिया हुआ था, डी लगा सकते थे। 6 से शुरू होने वाला कौन ऑप्शन दिया है? अब आप कह रहे हो कि 6 के बाद 3 आ रहा है, वो भी देख लीजिए। 5 से 14 में भाग दीजिएगा, क बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। तो जब 2 बार में जाएगा वो यहां लिखना है भाग पर, और जब 2 बार में गया तो कितना बचा वो यहां लिखना है रिमाइंडर। तो 6, 4 और अंतिम में, क्योंकि 3 में 2 से भाग देंगे तो 2 ने शेष कहाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 6, 4 ऐसे। बीचवा में भागफल लिखा जाता है, किनारे किनारे शेष। लेकिन ये कौन भाग है? क्रमिक भाग है। साधारण भाग ऐसे नहीं दिया था। साधारण भाग को ऐसे नहीं दिया था जैसे आप जानते हैं। ये क्रमिक भाग है, सक्सेसिव डिवीजन बोलते हैं। पहले संख्या निकालिएगा, कैसे निकलेगा? तिरछा सीधा, तिरछा सीधा। तिरछा चलेंगे तो गुणा, सीधा चलेंगे तो जोड़।
ऐसे पूरा सॉल्व कर लीजिए, क्या निकल गया? संख्या। अब फिर भाजक का क्रम पलट के क्रमिक भाग दे दीजिए, इधर शेष हो जाएगा। आश्चर्य नहीं, आप करिए, आश्चर्य नहीं है, कॉमन बात है, थोड़ा 2-4 को कर लीजिएगा तो आदत हो जाएगा। 33 भी तो यही है, लगातार भाग। लगातार भाग का अर्थ हुआ कि पहली बार भाग देने पर जो भागफल मिला था उस भागफल में अगले भाजक से भाग देना। अगले भाजक से संख्या में नहीं भाग देना, भागफल में भाग देना, यही है क्रमिक भाग। हाँ, हम पहले तो देखिए, आप चाहे क्रमिक भाग दीजिए या साधारण भाग दीजिए, आपको एक संख्या चाहिए ना जिसमें भाग देना है। पहले संख्या निकालने का तरीका, यस, ये सबसे छोटा है। हाँ, एक अलावा अनगिनत संख्याएं हैं जिसमें इनसे भाग दीजिएगा तो इतना आएगा। इससे बड़ा भी तो है, ये सबसे छोटा है। तो हमें सब छोटा लेना इसलिए सही रहता है क्योंकि जल्दी जल्दी भाग लग जाता है। और बड़का ले लेंगे तो टाइम न लग जाएगा भागने में, आंसर वही यही आएगा, समय लग जाएगा। और मूल तो समय भी तो बचाना है, इसीलिए छोटी संख्या निकालो। ओके सर, 33 बताइए, आ गया है 3 दूना। चलिए देखते हैं। 33 में कर एक संख्या को जब क्रमिक रूप से भाग दिया, फिर से यही भाग है क्या? क्रमिक भाग मतलब ये सिंपल वाला, ये जो सक्सेसिव होता है। किससे किससे भाग दिया है? 3 5 से। तो क्या प्राप्त किया है? 1 4। क्या भाजक और शेषफल दे दिया? तो पहले हम सबसे छोटी संख्या निकाल लें। छोटी संख्या कैसे निकलता था? अंतिम भाजक को छोड़ दीजिए, ऐसे तिरछा चल के निकलता था। यहाँ अंतिम भाजक को छोड़ दीजिएगा तो तिरछा चलिएगा तो 4 तिहाई, सीधा चलिएगा तो जोड़ न दीजिएगा, 12 1। क्या सबसे छोटी संख्या इस बार 13 निकल गया? अब इस संख्या में क्या करना है? क्रमिक रूप से 5 4 से भाग देके रिमाइंडर बताइए। क्रमिक भाग देना है तो क्रमिक भाग ऐसे न दिया था, दीजिए 13 में। किससे किससे भाग देना है? पहले 5 और फिर 4। तो बताओ 5 से क बार में जाएगा? जो बार में जाएगा वो यहां लिखना है। और जब 2 बार में गया तो 10 चला गया, कितना बचा? वो यहां लिखना है, ये रिमाइंडर है आपका। 4 से 2 में भाग देंगे तो शेष क्या होगा? आंसर क्या है? 3 एंड। देखो छोटी संख्या का ये फायदा होता है कि अंतिम वाला तो भागे नहीं देना होता है, क्योंकि हमेशा अंतिम वाला क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, भागे नहीं देना, वो एक स्टेप बच गया इससे। गुड गुड, आंसर बताओ 34 का। 4 1 1, क्या बात है, शानदार। सब लोग कर दीजिए तो अगला एकदम ऐसा ही है, कर दिए हैं, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, 4 1 प्रवीण करो, 4 1 1 आया। अभी करके देखो, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। अभी करके देखो, जहां गड़बड़ाओगे हम बताएंगे। तीन 4 5 से भाग दिया और रिमाइंडर मिला 2 1 2। क्या इतनी जानकारी से सबसे छोटी संख्या निकल जाएगी? कैसे निकालोगे? सर यहां से तिरछा चलते हैं, ये लास्ट वाला को छोड़ दिया जाता है, ले लेंगे ना तो सेकंड नंबर निकल जाएगा, और नहीं लेंगे तो फर्स्ट नंबर निकलेगा। तो फर्स्ट नंबर ज्यादा आसान होता है क्योंकि जल्दी जल्दी भाग लग जाता है। हाँ? जैसे इसको नहीं ले रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या निकल रहा है, इसको भी ले लेंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, छोटी के जस्ट बाद वाला, और वो में भाग देंगे तो ये रिमाइंडर आएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा रहेगा, इसलिए छोटा पे बनाते हैं। 4 दूनी के 8 1, 9 3 27 2,
क्या सबसे छोटी संख्या 29 निकल गया। अब इस 29 में क्या कह रहा है वो करने को? सर वो कह रहा है कि 5, 4, 3 से क्रमिक रूप से भाग दे के शेष बताइए। तो क्रमिक भाग तो ऐसे ना दिया जाता है, पहले 5 फिर 4 और फिर ऐसे सजाने। यहां ये लिखना है कि 5 से 29 क बार में गया, शेष इधर लिखना है। तो 5 से 29 क बार में जाएगा, तो यहां 5 लिखिए, ये नहीं कि 25 लिख दीजिए, तो साधारण भाग में ना होता है। तो 5 5 25 चला गया, क्या बचा वो यहां लिखना, यही रिमाइंडर है आपका। ये सब क्या आएगा रिमाइंडर। 4 से 5 में भाग देंगे क बार में जाएगा, वो 1 यहां लिखना है, और 1 बार में चला गया तो कितना बचा वो यहां, और 3 से 1 में भाग देंगे तो 1 शेष रहेगा, वो यहां उतार देना है। कितना आया 4 1 1, आंसर हो गया 4 1। उम्मीद है सीख गए होंगे आप क्रमिक भाग। चलिए बहुत अच्छा हो। अब आ जाइए 35 पे। 35 का -2, ठीक है, -2। चलिए देखिए, प्रश्न ये कह रहा है कि सर जब हम 3 के पावर 6 1 2 8 4 में 5 से भाग दिए हैं, तो जो शेष आएगा उस शेष को बोला गया है x। शेष तो निकाल ही सकते हैं हम लोग, और वो जो आएगा उसी को क्या कह दिया x। ठीक, फिर कह रहा है कि 4 के पावर 96 में 6 से भाग दिए हैं, तो जो शेष आएगा उस शेष का मान है y। और बताइए 2x माइनस y का वैल्यू कितना, ये प्रश्न है। तो पहले तो शेष निकालेंगे तब ना डिसाइड होगा x कितना y कितना। इस दोनों में एक तो बड़ा आसान नंबर है, ये लास्ट नीचे वाला। इसका कॉन्सेप्ट ये है, और याद रख लीजिएगा आज के बाद जिंदगी भर याद रख लीजिए कि सर 4 के पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, 4 के पावर में कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 से लेके कोई भी, और अगर हम 6 से भाग देंगे ये ऑलवेज 4 ही रिमाइंडर देता है। ये रिमाइंडर हमेशा क्या देगा 4 ही। आप जस्ट चेक भी कर सकते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, अगर मैं इसके जगह पे 1 रखूंगा तो 4 के पावर 1 का मान 4, और 4 में 6 से भाग दूंगा तो शेष भी 4। अगर अगली प्राकृतिक संख्या 2 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर, और 16 में 6 से भाग दूंगा 12 चला जाएगा, 4 बचेगा। 4 का क्यूब 64 में 6 से भाग दूंगा 60 चला जाएगा, और 4 के पावर 4 का मान 256, और 256 में भी 6 से भाग दे दो 252 कट जाएगा, 4 आएगा। तो 4 गो के बाद साइकिल रिपीट करता है ना। क्या याद करोगे कि यहां अगर 4 है, केवल 4 के लिए नियम है कि 4 के पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या और किससे भाग देना हो तभी हमेशा क्या आएगा। तो क्या y क्लियर है 4 है, बताओ इतना। y का मान क्या होना चाहिए, और यहां y घट रहा है ना, बोलो, तो 2x में से 4 न घटेगा, 2x आपको 5 से भाग दिया हुआ रिमाइंडर x है, और जब 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 से लेकर 4 में ही कुछ हो सकता है, नहीं 5 से भाग दोगे तो शेष क्या हो सकता है, 0 से लेकर 4 तक ही कुछ होगा। अगर 0 हो गया, x का मान 0 हो गया, तब तो ये -4 आंसर होगा। -4 ऑप्शन में दिया है, दिया हुआ है ना। 1 हो गया तो -2 होगा, ये भी ऑप्शन में दिया होगा। अब सर अगर ये पता कर लिया जाए कि 3 से मतलब ये 3 में 5 से भाग दिए हैं, तो संभावना क्या है, 2 कम है ना उससे,
जैसे समझो ये पावर नहीं होता तो बोल सकते थे ना कि रिमाइंडर 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 -4 +2 भी दिया हुआ है। तो सारे ऑप्शन सेट कर दिए गए हैं एक्स के सारे मान पे। 0 1 पे क्या आया -2, 2 पे क्या आता 0 आ जाता, 0 नहीं दिया था, केवल 2 वाला छोड़ के बाकी सब सेट कर दिया गया। सुनो ध्यान से, आप कहोगे इसका मतलब सर इसके रिमाइंडर की हमको जरूरत है, बात केवल इससे नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मैं इसको 0 ले रहा हूं तब भी ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 ले रहा हूं तब भी ऑप्शन मैच कर रहा है, 3 ले रहा हूं तब भी ऑप्शन मैच कर रहा है, +2 दिया हुआ है। लेकिन अगर ऑप्शन छटता तो मजा ना आ जाता, नहीं छटा, कोई बात नहीं, निकालते हैं। ध्यान से देखना बाबू, ये 5 है ना, और ये 3 है। काश ये 9 होता तो आसान होता। 5 से 9 में भाग देंगे, क्या रिमाइंडर आएगा? -1 आएगा। -1 आने का मतलब मैक्सिमम पावर खत्म हो जाएगा। क्या आप 3 को 9 बना सकते हैं? स्क्वायर चाहिए ना इसको, तो बताइएगा कि 3 को अगर स्क्वायर दे दूं तो जो पावर में उतना है क्या वो उसका आधा हो जाएगा? तो उसका आधा अगर होगा तो उसका आधा क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। भाई अंतिम में 84 है, तो अगर वो आधा होगा तो 42 आएगा ना, इवन नंबर आएगा। अब बताना हमको कि अगर इसमें 5 से भाग दोगे तो ये 9 है, यानी एक तरह से 9 के पावर इवन में 5 से भाग दे के शेष बताना है। तो 9 में भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर होगा? -1, पावर में इवन, तो क्या मैं बोल सकता हूं -1 के पावर इवन नंबर होगा कोई? -1 के पावर इवन का वैल्यू 1 हो जाता है ना। ये दो ही चीज हो सकता था, या तो इवन या तो ऑड। क्या हम लास्ट डिजिट देख के डिसाइड कर लिए इवन ही होगा? तो पता चल गया एक्स का मान क्या होना चाहिए? 1। अब कंफर्म हो गया कि यहां क्या रखेंगे, तो 2 × 1 - 4 = -2। तो आंसर करेक्ट है इसका। क्या आप इतना नहीं सोच पाओगे कि 5 को देख के 9 बना लिया जाए? नहीं सोच पाओगे, कोई बात नहीं, मेरे को थ्योरम तब देते हैं, एक थ्योरम दे देते हैं। हाँ, तो इसका इकाई अंक ना, हाँ ठीक है, इकाई अंक देख सकते हैं, लेकिन बात किसकी है? रिमाइंडर की है ना। तो रिमाइंडर के लिए रिमाइंडर देखिए आप, है ना, कि रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि कभी कभी घपला हो जाएगा। यूनिट डिजिट एक अलग केस है और रिमाइंडर एक अलग केस है, बट कुछ ऐसे नंबर हैं जिनके लिए यूनिट डिजिट से काम हो जाता है। एक और आ जाता साइड में, उस सम का मतलब 3 ना उतना बार है, उतना बार है तो 9 कितना बार होगा? वो करा था। अब आप कह रहे हो कि नहीं सर 4 के जगह 3 होता, 83 होता, तो भाई हम 283 होता, हम 82 को पेयर बना लेते, एगो 3 अलग से रख देते, तो वहां लास्ट में 3 का गुणा हो जाता, 313 हो जाता। फिर कौन सी बड़ी बात? एक बात आपको हम बताते हैं कि डायरेक्ट ये कैसे पाए। अभी तो मैंने प्रूफ करके दिखाया, सेटिस्फाइड है ना कि 1 आएगा? इसको हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। एक नियम यहां सीख लीजिए, ठीक है? यहां पे कोई संख्या n है, बहुत ध्यान सीखिए, बड़ी कामगार चीज है। कोई संख्या n है और इसके पावर में p-1 है, और इस संख्या में p से भाग दिया है। एक संख्या n है और इसमें हम किससे भाग दे रहे हैं? p से। अब पावर में क्या होना चाहिए? p-1। तो इस प्रकार की संख्याएं हमेशा रिमाइंडर के रूप में 1 देंगी, लेकिन इसके लिए शर्त है कि जो p है वो प्राइम होना चाहिए। p क्या होना चाहिए? प्राइम, यानी अभाज्य। p कैसा नंबर होना चाहिए? अभाज्य संख्या। 2 शर्तें हैं। पहला शर्त है कि p अभाज्य संख्या होना चाहिए, और दूसरा शर्त है
कि जो n और p है ये आपस में को प्राइम होना चाहिए। n और p आपस में क्या होना चाहिए? को प्राइम। क्या बोलते हैं? सहअभाज्य। सहअभाज्य होना चाहिए। किस प्रकार की संख्याओं को सहअभाज्य कहते हैं? जिनका HCF 1 होता है। ये दो शर्तें। फिर से सुन लो मेरी बात। एक नंबर n है और इसमें मैंने p से भाग दिया और इस n के पावर में क्या है? p माइनस 1, तो ये रिमाइंडर ऑलवेज 1 देगा। ये p क्या है सर? प्राइम नंबर होना चाहिए। और n और p आपस में क्या होना चाहिए? तो बताओ, यहां n के जगह 3 है और p के जगह, तो क्या 5 प्राइम नंबर है? यानी कि ये प्राइम नंबर का काम कर रहा है। तो भाई ये 3 और 5 आपस में को प्राइम भी है। n और p आपस में क्या होना चाहिए? को प्राइम। n के जगह क्या दिख रहा है इसमें? n के जगह क्या दिख रहा है? p के जगह, तो क्या 3 और 5 सहअभाज्य हैं? हाँ सर, इनका HCF 1 होता है। लेकिन सर पावर में तो 4 का रिक्वायरमेंट था। पावर तो सर p से कम ना होना चाहिए। बोलो भाई, तो पावर इतना बड़ा चाहिए कि केवल 4 चाहिए? तो बना लो केवल 4। कैसे बनाओगे? देखना यहीं पे। आप कहोगे 3 के पावर 4 हमको फिक्स करना है क्योंकि 5 से डिवाइड करना है। तो जैसे ही पावर 4 बनाए तो सर 61,284 था ना, तो उसमें से मैंने 4 कॉमन